Sir Rafiq Baloch Official. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि साइफर क्या है। साइफर की जो हकीकत है वो अब सामने आने के बाद जो है ना, इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है। तो याद रहे कि आपको मालूम होगा कि इमरान खान ने एक ख़त लहराया था जिसमें बताया था कि अमेरिका ने धमकी दी है और इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा था, और कहा था कि इसके लिए अमेरिका ने जो है ना वो काफ़ी रकम खर्च की है और मेरी हुकूमत को गिराने के जो है ना वो अमेरिका इसमें मुलविस है। तो इसके ऊपर बड़ी कैंपेन चलाई गई थी और उस वक्त भी कुछ दानशवरों ने कहा था कि ये एक झूठ है। अब जो है आज़म खान है, जो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इमरान खान के साबिक थे, जो अब तो नहीं है गालिब, उन्होंने एक बयान दिया है। पहले पुलिस को दिया है ज़ेर दफ़ा 161, अब ज़ेर दफ़ा 164 जो है ना वो बयान दिया है, जिसमें जो है उसने कहा है कि जो साइफर था वो जो है एक आम रूटीन का लेटर था जो उस वक्त सफ़ीर थे बरतानिया में असद मजीद, उसने लिखा था। लेकिन बाद इमरान खान ने इसको साजिश में कन्वर्ट करने के लिए और कहा कि इसको हम जो है ना अदम एतमाद की तारीख को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो बेसिकली अब जो आज़म खान का बयान आया है उसमें 3-4 बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो जो कहते हैं कि साइफर वज़ीर आज़म के पास भेजा गया था वो जो है ना नहीं मिल रहा, और इमरान खान से उसने कहा कि जब मैंने मांगा तो उसने कहा गुम हो गया है। एक तो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो मिसप्लेस हो जाए वो उसकी सज़ा तो 3 साल है, अगर जानबूझ के उसको छुपाया जाए तो उसकी सज़ा 14 साल है। एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, उन्होंने नेशनल काज को नुकसान पहुंचाया, 2 ममालिक के जो है ना वो उसके ताल्लुकात को ख़राब किया, और सबसे बड़ा इल्ज़ाम उस वक्त की अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाया गया। तो यानी वो बातें भी अब खुल के सामने आ गई कि वो गलत इल्ज़ाम था, और जो इमरान खान का जो एक बयानिया था वो झूठ पे मबनी था। अब इमरान खान के बयानिए को कितनी उस वक्त तो तक़वियत मिल गई। अब इमरान जो आज़म खान का बयान है उसमें भी उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए उन्होंने नेशनल काज को नुकसान पहुँचाया और जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की और मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाया। अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है ना वो शुरू कर दी गई है। इसमें भी इमरान खान के खिलाफ जो है ना वो लगता ऐसे है कि सख्त कार्रवाई होगी, और इसमें भी जो है ना उसकी सज़ा के इम्कान है। और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान बच जाएगा, लेकिन मेरा जो है करीन है, जो कयास है कि सितंबर तक शायद इमरान खान के हालात जो है ना वो ख़राब हो जाए और सितंबर तक इसको सज़ा हो जाए। तो 12 सितंबर जो है ना वो मुश्किल महीना है। अब पता चलेगा कि सितंबर तक ये क्या होता है इनके लिए।